ऑब्वियसली इस चैप्टर में हमें एक और वीकनेस भी मिल चुकी है ईमो की, जो कि ये है कि अगर उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस बंदे को मार दिया जाता है तो ईमो को एक्चुअली में यहाँ पे डैमेज होगा या फिर पेन होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए ईमो के लिए एक इनकन्वीनियंस है कि वो जितने लोगों को चाहे वो सबको ही अपना पावर दे दे, और इसीलिए वो एक्चुअली में उसे लिमिटेड रखता है। और ऑब्वियसली ये फिक्शन में एक नई चीज़ नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जा चुकी हैं कि जो कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे, जैसे कि हाइव माइंड्स या फिर एक पार्ट को डैमेज पहुंचाने से अगर बाकी सारे पार्ट्स को डैमेज पहुंच रहा है तो। लेकिन अगर मुझे तुम्हें इस चीज़ को किसी तरह से समझाना होगा, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा ओरोचिमारू का, जो कि एक कैरेक्टर है नारुतो से। और नारुतो में उसके पास भी अपना एक मार्क था, और वो उस मार्क को एक्चुअली में अपने स्टूडेंट्स को देता था या फिर उन लोगों को देता था जिनसे वो अफिलिएटेड था, या फिर वो देता था उन लोगों को जिसकी बॉडी का वो कंट्रोल लेना चाहता था। और उस मार्क की वजह से ओरोचिमारू एक्चुअली में वापस आ सकता था अगर वो मर भी गया है तो भी। और एक बार तो वो एक्चुअली में इताची ने उसको सील कर दिया था, उसके बाद भी वो वापस आ गया था। और मुझे लगता है कि जो ईमो के पावर से वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे ओरोचिमारू के पावर से। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि ईमो को मारने के लिए उन लोगों को सबसे पहले जिन भी सारे लोगों के पास मार्क ऑफ द अबिस है या फिर जिन लोगों ने ईमो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तुम्हें ईमो को मारने से पहले उन सारे के सारे लोगों को मारना पड़ेगा। और उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर एक भी बंदा जिसके पास एक्चुअली ईमो के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ईमो का मार्क है वो जिंदा बच जाता है, मे बी ईमो उसके बॉडी का कंट्रोल ले सकता है और उसके बाद वापस जिंदा हो सकता है। सो तुम ऐसा कर सकते हो कि वो सारे के सारे लोग एक्चुअली ईमो के लिए एक वेसल है, तो तुम्हें सारे के सारे गॉड्स नाइट और 5 एल्डर्स को मारना पड़ेगा अगर तुम्हें ईमो मारना है तो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ये नहीं बताया गया कि क्या ईमो वीक हो जाता है अगर किसी बंदे के पास मार्क ऑफ द अबिस है और वो मर गया, तो क्या ईमो को एक्चुअली में वीक कर देता है वो चीज। लाइक हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता कि अगर हेरल्ड के मरने के बाद जो हेरल्ड को पावर ईमो ने दी थी वो क्या ईमो के पास वापस आ जाती है, या फिर मे बी जो कॉन्ट्रैक्ट था बस उसी चीज़ से हेरल्ड को पावर मिल रही थी। और अगर हेरल्ड मर गया है तो उसके बाद जो ईमो के पावर लेवल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, या फिर वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ईमो का कोई पावर डिफरेंस नहीं होता लेकिन हेरल्ड को किसी तरह से पावर मिल जाती है। पर ऑब्वियसली मुझे पता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम रुकना पड़ेगा ये चीज़ जानने के लिए कि यह सच होती है कि नहीं, और इसलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप थ्योराइजिंग।